नमस्कार दोस्तों, आज हम रतन एंटरप्राइजेज शेयर के बारे में बात करेंगे। क्या ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते रहिए। रतन एंटरप्राइजेज शेयर प्राइस दोस्तों, जैसा कि हमने सर्च मारा, 50 रुपये का आज की डेट में ये स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस स्टॉक को देख लेते हैं। कुछ वेबसाइट हैं वो इसको 2025 का क्या टारगेट बता रही हैं दोस्तों। 2025 में आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद टारगेट्स क्या रहने वाले हैं दोस्तों। ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बाकी कुछ साइडें हैं वो क्या कह रही हैं। एक वॉलेट इन्वेस्टर साइड है, वो क्या फोरकास्टिंग कर रही है दोस्तों, देखते हैं। ये वॉलेट इन्वेस्टर की एक साइड है, ये देखो। ये यहाँ पे 1 साल की फोरकास्टिंग, मतलब 1 साल के बाद इसका रेट 81 रुपये रहने वाला है दोस्तों। ये बता रहे हैं 1 साल के बाद ये 81 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा, जो कि आज 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और 5 साल के बाद ये 180 रुपये पे ट्रेड कर रहा होगा। ये तो वॉलेट इन्वेस्टर की साइट अपनी फोरकास्टिंग बता रही है। सबकी अपनी अपनी रिसर्च होती है। तो दोस्तों, ये आप इस बात को समझें, ये जितनी भी साइड हैं जो फोरकास्टिंग करती हैं, जितनी भी ये साइडें हैं जो भी भविष्यवाणी करती हैं मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, दोस्तों इनकी अपनी अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है। ये बहुत डर डर के फोरकास्टिंग करते हैं। अगर शेयर को 500 रुपये जाना होगा, इनको लग रहा होगा कि 500 रुपये ये स्टॉक जा सकता है, तो ये फोरकास्टिंग 200-300 रुपये की ही दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट कभी किसी के हिसाब से आज तक चली नहीं है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके, ये किस सेक्टर में डील करती है। दोस्तों, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 2 सेक्टर में डील करती है, मेनली 2 सेक्टर में। एक तो ईवी की रिवॉल्ट की जो बाइक देखी होगी आपने, मार्केट में रोडों पे खूब चल रही है, धुआंधार। और दूसरा दोस्तों, ये ड्रोन सेक्टर में काम करती है, ड्रोन में डील करती है। और दोनों ही फ्यूचर के स्टॉक होने वाले हैं दोस्तों। ये आने वाला टाइम ड्रोन का ही है, आने वाला टाइम ईवी का ही है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो, खैर कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी होती है, अब मैं ये कहूँ यहाँ पे कि ये जो रिवॉल्ट है, जो ये रतन इंडिया है, क्या पता ये हीरो होंडा की टक्कर ले ले दोस्तों। टक्कर ले सकती है, लेकिन हीरो होंडा जैसी नहीं बन सकती। क्या पता ये हीरो होंडा से और ऊपर चली जाए, क्या पता दोस्तों। वक्त का कोई पता नहीं होता। मैं आपको ऐसे इसको इस तरीके से समझें, क्योंकि ये जो 2 सेक्टर में डील कर रही है कंपनी, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। आने वाले 5 साल 10 साल में बहुत आगे जाने वाला है इनका फ्यूचर। अब कंपनी जाए ना जाए पता नहीं, लेकिन सेक्टर ज़रूर आगे जाएंगे, सेक्टर ज़रूर आगे जाएगा ड्रोन का। आपको पता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, मतलब हर जगह ये ड्रोन यूज़ होने वाले हैं, हर जगह। जहाँ तक कि आम आदमी के हाथ में भी ड्रोन होगा, एक दिन आएगा वो भी। टाइम ज़्यादा दिन नहीं है, 10-15 साल के अंदर ही अंदर हो जाना है खेल। और ईवी भी 5-6 साल के अंदर ही अंदर कंप्लीट, 10 साल के अंदर अंदर पूरे भारत में ईवी दौड़ने लगेंगी। पेट्रोल डीजल का काम हो गया ख़त्म, हो जाएगा ख़त्म दोस्तों। इसको ऐसे समझे, हम जब एक टाइम पे स्कूल पढ़ रहे थे मैं 7वीं 8वीं क्लास में था,
सन 2007-8 के आसपास की बात बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे ट्रेंड चेंज होता है किसी भी चीज़ का। जैसे आज ईवी है नहीं, इक्का दुक्का हैं, तो ईवी के जितने भी ईवी सेक्टर में जो भी डील कर रही है उनकी इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ईवी पूरी तरीके से मार्केट में फैल जाएंगी, तब क्या इस रेट पे स्टॉक ट्रेड कर रहे होंगे? फैसला आपके हाथ में है। इसको ऐसे समझते हैं, मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली के अंदर ये जो जितनी भी ये जे कॉलोनी, डीडीए कॉलोनी होती हैं, इसमें लोहे के पाइप चलते थे, जो आज पीवीसी के पाइप चल रहे हैं जगह जगह छतों पे, जो टैंकियों में फिटेड होते हैं। इसकी जगह लोहे के पाइप चलते थे हर जगह, नालियों में, सीवर में, इधर उधर यही पाइप मैं देखता था। और पीवीसी पाइप की एंट्री हुई थी, बस बहुत कम कोई कोई कहीं कहीं चल रहे थे। और उस टाइम पे एस्ट्रल पाइप्स कंपनी का शेयर 5 रुपये पे, 6 रुपये पे, 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। हालांकि हमें उस टाइम पे स्टॉक मार्केट का अता पता ही नहीं था, होती क्या है स्टॉक मार्केट। और धीरे 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 आज लोहे के पाइप का नामो निशान ख़त्म हो गया है, जहाँ तक कि मोस्टली 98% ख़त्म हो गया है। अब सब जगह पीवीसी के पाइप ही चल रहे हैं, कंपनियां भी बहुत आ रखी हैं। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं, एस्ट्रल पाइप का जो शेयर है 2,500 रुपये का टॉप बनाया और आज 1600-1700 रुपये के रेट पे घूम रहा है। अब सोचो कितने गुना पैसा हुआ है वहाँ पे। दोस्तों ये स्टोरी समझनी पड़ती है, जिसको ये स्टोरियाँ समझ में आती हैं मार्केट में वही पैसा बनाता है, बाकी सब तो टिप और टिप्पे के चक्कर में रहते हैं। दुनिया का वही बंदा पैसा मार्केट से कमा सकता है जिसको स्टोरी समझ में आ जाए। दोस्तों स्टोरी बड़ी सिंपल है, आने वाला टाइम ड्रोन का है, ईवी का है, वो बात अलग है। रतन इंडिया चले ना चले क्या पता, रतन कोई और कंपनी चल जाए, लेकिन सेक्टर ज़रूर चलेगा। अब वो आपकी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च से, आप अपनी मेहनत से, जो भी इस सेक्टर में कंपनी काम कर रही हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की, पहली बात। दूसरी बात, ये कंपनी रतन इंडिया इंटरप्राइजेस 10 के पीई पर ट्रेड हो रही है, 10 और 12 के बीच में। आज भी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर ये फ्यूचर में बहुत मोटा पैसा कमाने वाली है तो दोस्तों उस बिहाफ पे ये कंपनी बहुत ही चीफ नज़र आती है, और स्टार्टिंग हो गई है। अभी तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, इस क्वार्टर में इसने 500 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है दोस्तों, 500 करोड़ प्लस का, कम नहीं होता दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी है, और जिस दिन लार्ज कैप बनेगी दोस्तों, बारे न्यारे भी हो सकते हैं आपके।